आज एक छोटा सा टॉपिक है रियल नंबर का ही कि किसी भी रेशनल नंबर को जैसे जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है उसको एक्सप्रेस करना है पी वाई क्यू के फॉर्म में। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन है तुम्हारा एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, इस फॉर्म में लिखना है किसको। से एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम यहाँ पे 0.3 ये रैकरिंग है। अगर रैकरिंग का साइन नहीं होता तो डायरेक्ट हो जाता 3/10, लेकिन इस सवाल को किस तरह से बनाना है उसको देखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ मान लो 0.25 इस पे रैकरिंग है या यही है, कुछ भी आगे भी कुछ भी हो सकता है। जैसे 7.123 इसके ऊपर रैकरिंग है। फर्स्ट में क्या था, एक डिजिट पे, दूसरे में सेकेंड डिजिट पे, तीसरे में थर्ड डिजिट पे। तो चौथा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं कि ये एक नंबर हटा के लिख रहे हैं, जैसे 7.1 लेकिन रैकरिंग है सिर्फ 2 पे, एक बाहर कर दिए से। और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, मान लो यहाँ पे लिख दिए 1.425, सिर्फ यहाँ पे 25 पे रैकरिंग है। तो सबको कैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे उसको बेसिक थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है, जो बनाने में सहूलियत हो जाए तुम लोग को। क्वेश्चन जो देंगे, जैसे देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही है, इसको बहुत अच्छे से देखना है कि अगर 0.3 है ये लिखा हुआ है, ऐसा तो है रैशनल नंबर है, उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में किस तरह लिखे जाएंगे। तो मान लेते हैं कि x 0.3 रैकरिंग, तो x जो है 3 रैकरिंग का साइन है, इसका मतलब 3 तो रिपीट हो रहा है ना, चलते ही जा रहा है। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा कौन सा, फर्स्ट। ये क्वेश्चन है फर्स्ट। अब हमको ये देखना है कि कितना टर्म रिपीट हो रहा है। सिंगल डिजिट, सब तो सिंगल डिजिट है, रिपीट तो सिर्फ सिंगल डिजिट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करना है 10 से। अगर रिपीट हो रहा होता डबल डिजिट तो मल्टीप्लाई कर देते 100 से, तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये x जो है वो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, कितना भी पॉइंट हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना तो ये कितना हो गया 3.333, जितना जा रहा है ये। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करने का एक ही पर्पस होता है कि पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो जाए। तो यहाँ पॉइंट के बाद 333 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद क्या है 333। अब मतलब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो सेकेंड और फर्स्ट में जैसे ये 10x है और ये क्या है x है, तो 10x माइनस क्या हो गया x, और इधर क्या हो जाएगा पॉइंट के बाद तो दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ 3 है और यहाँ क्या है सिर्फ 0, तो ये हो गया तुम्हारा 9x और ये हो गया 3। तो x का वैल्यू क्या 3/9, तो 3/9 का मतलब क्या हो गया 1/3। तो यही जो टर्म था जैसे 0.3 पर रैकरिंग था, इसी को हम किस तरह से लिखें 1/3। ये हो गया फॉर्म, बन गया, कंप्लीट हो गया। अगर यही मान लो क्वेश्चन है दूसरा नंबर जैसे लिखा हुआ है 0.25 पे रैकरिंग है, साइन है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, क्योंकि 2 डिजिट है रिपीट कर रहा। x इसको लिखे तो x क्या हो गया तुम्हारा 0.25, फिर से 25, फिर से 25, ये चलते जा रहा है इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, जो डिजिट है वही, तो 2 डिजिट हो रहा है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करना होगा किससे 100 से। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो जाएगा 100x, और ये 2 डिजिट आगे बढ़ गया तो 25.2525 सेकेंड। फिर से इसको माइनस कर देना है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं तो ये 100x है और ये क्या है x, 100 माइनस x, इधर ये 25 और यहाँ क्या है 0, तो 25 माइनस 0, तो ये 99x इक्वल टू 25। तो x का वैल्यू क्या हो गया 25/19, कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, यही हो गया इसका आंसर। 0.25 पे रैकरिंग का साइन और ये 25/99, ये कंप्लीट हो गया। अब अगर यहाँ पे मान लो 3 डिजिट है, रिपीटिंग फॉर 3 डिजिट, तो 1000 से मल्टीप्लाई 4 डिजिट तो 10,000 हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा ऐसे
जबकि पॉइंट के बाद डायरेक्ट रेकरिंग का साइन है। अब इसको थोड़ा सा देख लेना है। 4 नंबर क्वेश्चन जैसे उसमें एक पॉइंट हटा दिया है। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था 7.12 और यहाँ पे रेकरिंग था सिर्फ 2 पे। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा अच्छे से उसको भी देखना है कि x माने 7.12 और इस पे रेकरिंग था, तो इसका मतलब ये क्या है 1 2 2 2 2, इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट। अब डिजिट तो रिपीट कर रहा है एक ही, लेकिन उससे पहले भी एक टर्म आ गया है जिसे हटाना है, ये 1 है। एक डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं कर रहा है, सिर्फ सिंगल डिजिट है, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर देना है इसको 10 से। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड में, तो जो x है वो क्या हो जाएगा 10x, और ये एक डिजिट आगे बढ़ गया तो 71.222। लेकिन अभी हम इसको माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका पॉइंट के बाद 2 है और यहाँ पॉइंट के बाद 1, मतलब एक बार हमको और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि डिजिट रिपीट कितना हो रहा है सिंगल डिजिट, तो फिर से अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 10, एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। अगर वहाँ पे 2 डिजिट हो रहा होता तो मल्टीप्लाई कर देते 100 से अगेन, लेकिन यहाँ तो सिंगल डिजिट है तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे 10 से। तो अगर इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकेंड में कर लें तो ये जो 10x है ये 10 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 100x, और ये जो 71 है इससे एक पॉइंट और बढ़ गया तो ये कितना हो गया 712। डिजिट पॉइंट यहाँ था 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आ गया 712.22। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब देखो अब सेम है, यहाँ पॉइंट के बाद 22 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 22। अब कट कैंसिल हो गया तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो थर्ड में क्या था 100x, सेकेंड में क्या है 10x, इधर थर्ड में क्या है 712, पॉइंट के इधर वाला इंटर, और इधर क्या है 71। अब 100 माइनस 10 कितना हो गया 90, और 712 माइनस 71 कितना हो जाएगा तो 641। तो x का वैल्यू क्या होगा 641/90। इसका मतलब जो तुम्हारा सॉल्यूशन था वो 7.12 पे रेकरिंग का, इसका वैल्यू होगा 6410/90। ये हो गया PYQ के फॉर्म में। अगर हमको क्रॉस चेक करना है तो बस उसको डिवाइड करके देखो, इसी तरह का टर्म आएगा, इसका आंसर हो गया। अब जैसे इसके बाद वाला एक क्वेश्चन था दिया हुआ जी 1.425 पर रैंकिंग है, तो सबसे पहले तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर आ जाएगा। फिर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो किससे मल्टीप्लाई 100 से, तो खुद से करना है, इसको अच्छे से देख लेना है एक बार 2 बार, कितने बार में तुमको समझ में आ जाए। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको बनाना है, और बस वही है 12 से 2 के बीच में चेक करना है।